हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है। ओके। सबसे पहले कि लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि मैंने वॉच लिस्ट में मैंने 3 स्टॉक रात को डाले थे अगले दिन ट्रेड करने के लिए। ठीक है। तो हमेशा प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो मैंने स्टॉक वॉच लिस्ट में डाले थे, फोर्टिस, जिंदाल स्टिक और इन्फी। ठीक है। वो अगले दिन मैं थोड़ा लेट उठा, इसलिए वो मेरा जो लेवल था वो मैंने मिस कर दिया था। ठीक है। क्योंकि रात को मैं थोड़ा देर तक जागा था, तो सुबह जब मैंने उठ के वो लेवल देखा तो वो ऑलरेडी लेवल मिस हो चुका था। ठीक है। तो देखते हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं कि वो किस तरीके से किस तरीके से वो वर्क हुआ था। ठीक है। तो हम्म, उसके पहले मैं बता देता हूँ कि लास्ट में किस तरीके से कहाँ पे थे हम। ठीक है। एक मिनट। ठीक है, ये लास्ट वीडियो ही है। ठीक है। इसमें मैंने जो बताया था उसमें से मैं बताता हूँ क्या हो गया। ठीक है। अगर आप यहाँ से, अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये वाला ट्रेड लो, तो आपको एक दिन पहले क्या करना है। ये इन्फी का चार्ट है। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। 1 आवर का मेरा टाइम फ्रेम था। ये मैंने, जब मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था, और आई थिंक उस दिन 12 तारीख को था। ठीक है। 12 तारीख का ये मैंने सेटअप रेडी रखा था। अगले दिन प्री प्लानिंग किया था कि किस तरीके से मैं ट्रेड लूंगा। तो उस दिन मैंने आपको बताया था मैंने किस तरीके से सोच के रखा था और क्या हुआ एग्जैक्टली। ठीक है। ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। ठीक है। ये स्टॉक है, वो यहाँ पे क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। नीचे मीन्स यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर दोबारा ऊपर आया, रेजिस्टेंस लेवल था, मतलब इसी जोन में क्या कर रहा था, वो वर्क कर रहा था। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या मान के चल रहा था कि इधर ये नीचे जाएगा या फिर इधर ये इसको ब्रेकआउट करेगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है। ये इन्फी का चार्ट है। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो, इसको और इसको आप कंपेयर करोगे। ठीक है। तो वो यहाँ पे था, ये लेवल पे वो बंद हुआ था 12 तारीख को। ठीक है। अगले दिन जब वो खुला, ठीक है, और पहली कैंडल बनी, वो क्या, उस कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है। अभी पूरी तरीके से ना ये ब्रेक हो पाई है। ठीक है। अभी तक ये पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाई। ठीक है। अगर ये कैंडल इसके नीचे बनती तो मैं क्या करता, सेल का कॉल लेता। ठीक है। और इसमें क्या हुआ है कि अभी ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है, ये पूरी तरीके से इसने इस लाइन को क्या किया, अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ठीक है। फिर दूसरी कैंडल बनी, वो भी क्या था, पूरा कंफर्मेशन नहीं मिला कि ये लाइन ब्रेक हुई। थर्ड कैंडल बनी, वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुई, अभी भी वो क्या है, उस पर टच है। तो ये जो कैंडल बनी, ठीक है, ये एक परफेक्ट कंफर्मेशन दे रहा है कि ये क्या हुआ, इसने इस पूरे जो ये रेजिस्टेंस लाइन था उसका, और उसने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ये इसके लिए क्या हो गई, सपोर्ट लाइन हो गई। इधर मैंने जो सोचा था वो क्या होगा, यहाँ से ये नीचे जाएगा और ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा। इधर इस क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा। तो इसमें क्या क्या इसने ब्रेकआउट किया, और जो स्टॉक है वो अच्छे, यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये क्या हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर गया। अगर आपने यहाँ पे बाय का कॉल लिया होता तो ये यहाँ तक आपको उस दिन प्रॉफिट मिल सकता है। और अभी भी आप देख सकते हो कि वो यहाँ से जाने के बाद उसी ट्रेंड लाइन को, मतलब जो उसके लिए रेजिस्टेंस था, अब वो उसके लिए क्या हो गई, सपोर्ट लाइन हो गई। अभी वो वहां पे उसने क्या किया, सपोर्ट ले रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद वो दोबारा इस लेवल के आसपास आया, यहाँ तक आया, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर रखी है। ओके। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने उसकी सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर रखी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आफ्टर ब्रेकआउट उसने इस लाइन को क्या किया, ये सपोर्ट ले लेके आ रहा है। ठीक है। और अभी भी क्या कर रहा है, ये इसको सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। तो आप, हम यहाँ से मान सकते हैं इधर ये ऊपर जाएगा और ये इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है। तो जो हमने सोचा था एग्जैक्ट उसी था, और ये आप देख सकते हो, ये एक नॉर्मल एक लाइन नहीं है, और ये स्टॉक के लिए एक परफेक्ट लेवल बताता है। स्टॉक वहां से अपना टर्निंग पॉइंट बताता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का ही आप बोल सकते हो कि एक पावर है, एक लेवल है, जिसको मार्केट हमेशा क्या करता है, सपोर्ट करता है। चाहे फंडामेंटली हो तो भी स्टॉक क्या करेगा, टेक्निकली आपको वो लेवल पे एग्जिट क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा। इधर ये ब्रेक करेगा या फिर उसको सपोर्ट करेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टर्निंग पॉइंट आपको देगा जहां पे आप परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट ले सकते हो। ठीक है। अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं।
ठीक है। दूसरा स्टॉक था जिंदाल स्टील का, मैंने उसमें खाली एक लेवल ही दिया था, जो वो मैंने लेवल किस हिसाब से दिया था कि यहाँ पे उसने क्या किया, इस लाइन को ये क्या क्या इसने ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि रेजिस्टेंस लेवल के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन अभी तक 2 पॉइंट बने नहीं थे, लेकिन मैंने मान लिया था कि आगे जाके ये दूसरा पॉइंट यहीं पे आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरे को मिल गया था, मैं वेट कर रहा था दूसरे पॉइंट का कि वो अगर इस लाइन को टच कर देता है और यहां से अगर नीचे एक कैंडल बनती है तो उसका वो डाउन ट्रेंड होगा, अदरवाइज क्या होगा, अप ट्रेंड करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में अभी सिनेरियो कैसा है, उस दिन क्या हुआ एक्चुअल में, ठीक है। जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी वो एग्जैक्टली यही लाइन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, और इस चार्ट को आप कंपेयर करोगे तो वो ये वाला दिन पे यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया, दोबारा उस लेवल को सपोर्ट करने, ये रेजिस्टेंस के आसपास गया, लेकिन उसको टच नहीं किया, नीचे आया, यहाँ पे उसने क्या किया, उसको ब्रेक करने की ट्राई की, लेकिन वो कैंडल ब्रेक नहीं हो पाई, इसलिए दोबारा नीचे आया, दोबारा उसने मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया, वो लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा से ये कैंडल उसको रीटेस्ट किया, नीचे आया, दोबारा से इसने इसको रीटेस्ट किया, ये कैंडल उसको ब्रेक किया, लेकिन पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। इस कैंडल पे क्या हुआ, उसने उस लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद भी वो स्टॉक है वो ऊपर नहीं गया, वो क्या हुआ, नीचे आया, अभी भी वो उसी लेवल पे जोन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने बहुत बार बताया कि आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट आइदर ऊपर जाएगा या फिर उस लेवल के क्या करेगा, दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। तो अभी ये उसी लेवल पे क्या हुआ है, फंसा हुआ है, और यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं अब, तो ये क्या होगा, अभी ये एग्जैक्ट उसके पे सपोर्ट लेवल के, मतलब अपने अभी सपोर्ट लेवल पे है वो, ठीक है। ओके, और थर्ड जो मैंने लिया था वो 40s का था, ओके, ठीक है। तो वो उसमें मैंने क्या था, डबल बॉटम, ये डबल टॉप पैटर्न बनी हुई थी, एक ये उसका टॉप था, ये उसका दूसरा टॉप था, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, अगर ये इससे नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, और आइदर ये भी यहाँ से सपोर्ट लेगा। तो फिर हुआ क्या एक्चुअल में, ओके, आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो उस दिन का क्या था, ये वाला ट्रेंड था ये, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे था, ठीक है। अब जब 40 951 को ओपन हुआ तो वो क्या था, आफ्टर उसमें जो मीन्स के गैप डाउन हुआ था, ठीक है। और जब मैं उठा तो वो यहाँ तक पहुंच गया था, ठीक है, मतलब मैंने मिस कर दिया था। और आप देख सकते हो कि ये लेवल ब्रेकआउट, जब ये डबल टॉप पैटर्न बनी और जब ये ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक कंटिन्यूस यहाँ तक नीचे गया। अगर हमने यहाँ पे भी कॉल ले लिया होता 160 पे और उसको इंट्राडे पे रखा भी होता, तो आप देख सकते हो कि वो 160 से लेके, अगर आपने 2 दिन तक रखा होता और ये 143 तक पहुंच गया, ठीक है। तो जब भी ये ब्रेकआउट होता है और उसमें वॉल्यूम भी बहुत लार्ज होता है और स्टॉक सडनली क्या हो जाता है, बिल्कुल शार्प मूवमेंट में क्या होगा, वो भागेगा, ठीक है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको पहले से प्री प्लानिंग कर लेनी है कि अगले दिन किस में ट्रेड लेना है, इधर ये होगा तो मैं इस तरीके से लूंगा और इस तरीके से लूंगा। तो जब आप मार्केट में ओपन होगे, मीन्स मार्केट जब ओपन होता है और जब आप देखोगे उसको, तो आपने जो सोचा है, आपको दो तरीके से सोचना है। अगर ये लेवल अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं इस तरीके से लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस इतना होगा, अगर ये लेवल पे अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो मेरा सेल का कॉल बनेगा। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पहले ही अगले दिन ही आपको क्या करना है, सोच के रख लेना है कि मेरे को किस तरीके से काम करना है। अगले दिन उठो, देखो लेवल इधर इस साइड गया तो इस तरीके से कॉल लो, अदर इस तरीके से कॉल ले सकते हो, ठीक है। तो ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब बात करते हैं प्रैक्टिस वर्क के बारे में, ठीक है। जो मेंबर ने सबमिट किया है प्रैक्टिस वर्क, उसको देख लेते हैं, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो मैं प्रैक्टिस वर्क देता हूँ वो मैं आपको उसी में भी रिप्लाई दे सकता हूँ। इसमें मेरे को प्रैक्टिस वर्क दिखाने का मीन्स मैं क्यों इसको डिस्प्ले करता हूँ कि आप लोगों के सामने दूसरों के मेंबर के जो भी है वो सभी इस वीडियो में क्यों दिखाता हूं, ताकि एक की गलती है वो क्या हो सके, सभी को पता चल सके, ठीक है। तो प्रैक्टिस वर्क देने का मेरा मेन फोकस ही यही है, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस वर्क करके जब मेरे को दोगे तो मेरे को आपकी गलतियां पता चलेगी, तो वो गलतियों को मैं क्या करूंगा, करेक्ट करूंगा। जितने लोगों की गलतियां होगी वो सभी को क्या होगा, पता चलेगा, तो वो क्या करेंगे, आप
उससे सीख पाओगे, जितना ज्यादा होगा सीख पाओगे। और एक चीज के प्रैक्टिस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी जो बेसिक चालू है, मतलब जो ये अभी मैं करा रहा हूँ, ये सभी क्या होगा आगे आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। और सिंपल सा है, कुछ पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये एक आपका क्या करो, अभी जितना जोर लगा सकते हो अभी क्या करो, इसमें जोर लगा दो, क्योंकि ये आपको बाद में इतना अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है, कि तब आपको लगेगा कि जो हमने किया है वो बहुत, मतलब अभी अपनी जी जान आप लगा दो। ऐसा नहीं है, आप कभी भी फ्री हो, कभी भी जब फ्री हो तब इसको टाइम दो और इसको अपना प्रैक्टिस वर्क कंप्लीट करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस वर्क करोगे, ठीक है, उतना मेरे पास क्या आएगा, आपके आपके जो भी व्यू होंगे, चार्ट्स होंगे, वो उतना मेरे को पता चलेगा आपने क्या सोचा, ठीक है। तो उसके ऊपर से जो भी आपकी गलती होगी तो मैं इसमें बताऊंगा, तो बाकी मेंबर को भी क्या होगा, पता चलेगा, ठीक है। अदरवाइज आप खाली देख रहे हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में आप किस तरीके से इसको, लाइव मार्केट में किस तरीके से यूज करोगे, तो बेटर है कि प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस है उतना आपको क्या होगा, ये जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस वर्क देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया, जिन लोगों को पता नहीं है वो आप दोबारा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये लो बना, स्विंग का लो, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, यहाँ से क्या कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से क्या है वो ट्रेंड लाइन। आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक ने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई और ये अप ट्रेंड में। तो जब भी ये ब्रेकआउट, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती 225 पे, तो आज ये स्टॉक, अगर मतलब आपने यहाँ पे बुक किया होता 280 पे, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद आया है, ठीक है। दूसरा चार्ट देखेंगे। ओके, ये गलत है। क्यों गलत है ये, अब देख सकते हो, मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्विंग का लो या हाई चाहिए, ठीक है। ये उसका लो नहीं है, ये राइट है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो राइट है, क्यों, यहाँ पे उसका हाई बना, एक स्टॉक नीचे आया, दोबारा उसने उसने हाई बनाया स्विंग का, ठीक है। लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कीजिए। ये वाला भी राइट है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्विंग हुआ, ये उसका फर्स्ट, ये उसका सेकंड, और हाई पे ये उसका हाई और ये उसका सेकंड हाई, ठीक है। मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में, जब उसमें मैंने बताया था एक बड़ी सी कैंडल बनती है तो उसमें ट्रेड लेना, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी, और जहां पे भी बड़ी सी कैंडल बनती है आफ्टर ब्रेकआउट पे, तो मार्केट उसको दोबारा से रीटेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है क्या होगा, वो रीटेस्ट करने के लिए आएगा। अगर आपने यहाँ पे ये जब कैंडल बनी और यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया होता, तो क्या होगा, आपको ये दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लॉस झेलना पड़ेगा। तो बेटर है कि मार्केट है उसको वेट करो, या कंफर्मेशन का वेट करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट अच्छी तरह यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से उसको रीटेस्ट करने के लिए आया, ठीक है। ये कैंडल ने पूरी तरीके से ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, इसलिए ये इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। वो दोबारा से उस लेवल को टच किया और ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये भी गलत है, ठीक है, इसमें स्विंग का लो चाहिए, ठीक है, बीच से नहीं उठाना है, ठीक है। तो ये गलत है, इसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। ये राइट है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और ये स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ओके, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल है ये, ठीक है। स्टॉक गया ऊपर, यहाँ पे उसने टच किया, देखो, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था कि ज्यादातर असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा, वो आपको अप साइड, ये है ये लेवल ऊपर ब्रेक करने को आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन इसमें कैसा है, उसने क्या किया, डाउन ट्रेंड में, मतलब नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ है। नो प्रॉब्लम, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार ऊपर ही जाए, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो और ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। ये भी राइट है, आफ्टर ब्रेकआउट आप देख सकते हो, ठीक है, स्टॉक है वो गैप अप में ही खुला। ये भी राइट है, आफ्टर ब्रेकआउट देख सकते हो कि स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में, मतलब इसको बोल सकते हो कंसोलिडेटेड पीरियड है। यहाँ से अगर मेरे को दूसरा ड्रॉ करना है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी राइट है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, अभी ये इसने अच्छी तरह पूरी तरीके से ब्रेक नहीं किया है, अभी ब्रेक करेगा तब ये डाउन ट्रेंड में आएगा,
ठीक है, ये भी देख सकते हो कि आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक है वो आज यहाँ पे 78 पे है। ठीक है, ये किसका है, डिश टीवी का। ठीक है, 85 से लेके वो अभी तक यहाँ पे 78 पे आ गया। ठीक है, ये भी राइट है। मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल बनी, मार्केट दोबारा उसको रिटेस्ट लेवल को दोबारा रिटेस्ट किया, ऊपर गया, अभी भी वो दोबारा से उसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तब तक तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस लो और यहाँ से अपना टारगेट यहीं पे बुक हो जाता है। ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, ये भी राइट है। ठीक है, ये भी राइट है। ओके, ये भी राइट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक है वो दोबारा चेक करने के लिए गया है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो कि जब भी ये बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो उसमें संभल के ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट दोबारा उस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। इधर आप क्या करो, वेट करो, मार्केट रिटेस्ट करेगा उसको। ठीक है, सडनली ट्रेड मत बनो। अगर कैंडल बहुत छोटी है और ब्रेकआउट हो गया तो आप क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। आपने देखा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक है वो दोबारा रिटेस्ट करने के लिए गया, दोबारा नीचे आया, दोबारा रिटेस्ट करने के लिए गया, अभी भी उस लेवल पे खड़ा हुआ है। अभी ये इसका क्या हो गया, बेटर है कि आप इसको यहाँ पे क्या कर दो, सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, क्योंकि वो बार बार इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और ये उसका रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दो, तो जिस साइड मूवमेंट होगा उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये और एक मेंबर का है जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, ये डोजी पैटर्न्स और बुलिश एनफ्लोगिंग और बियरिश एनफ्लोगिंग और हरामी पैटर्न। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने देखा था। हमने तीन कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ी थी, डोजी, एनफ्लोगिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो एक मेंबर ने मेरे को सबमिट किया था, उसकी बहुत सारी मिस्टेक थी, आज उसने दोबारा सबमिट किया है। तो देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या करेक्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन ब्लू कलर की लाइन है वो उसका क्या है, सपोर्ट लाइन है। ठीक है, और ये जो लाइन है वो क्या है, उसकी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो स्टॉक है, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है वो बियरिश एनफ्लोगिंग कैंडलस्टिक, ये बियरिश एनफ्लोगिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हो सेल का। और आप देख सकते हो कि सेल का अगर मैं यहाँ पे कॉल लेता तो मार्केट है वो क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ तक इसकी जो ये जो कैंडल है यहाँ तक गई। ठीक है, और दोबारा उस लेवल को उसने सपोर्ट के पास, मतलब रेजिस्टेंस के पास गया, ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा वो क्या आ गया नीचे, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया दोबारा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोजी बन गई। यहाँ पे क्या हुआ, डोजी बन गई। ठीक है, डोजी पैटर्न, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोबारा ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको कहाँ पे एंट्री लेना है। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न का जो काम है वो मैंने बताया था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको ही देखना है, कहीं पे भी नहीं देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस लेवल पे ये बियरिश एनफ्लोगिंग पैटर्न बने, स्टॉक है वो सडनली क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया। ऐसा नहीं है, कैंडलस्टिक बनने के बाद तुरंत वो डाउन ट्रेंड में, नेक्स्ट कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू नहीं आ सकती। बहुत बार आ जाती है, लेकिन बहुत बार क्या होगा, एक दो कैंडल बनने के बाद क्या होगा, वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये उसका सपोर्ट लाइन है। यहाँ पे ये जो पैटर्न बनी है वो बुल्लिश हरामी पैटर्न है। यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में चालू हो गया। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है ये वाला। ठीक है, एग्जैक्ट उसी लेवल पे क्या हुआ, मिल गया। ठीक है, ओके, ये इसकी सपोर्ट लाइन है, और यहाँ पे क्या हुई है, डोजी पैटर्न बनी, स्टॉक है वो देख सकते हो आप, क्या क्या अप ट्रेंड में आ गया, उसका ट्रेंड पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, और इधर भी क्या हुआ, उसी सपोर्ट पे क्या हुआ, अभी जो स्टॉक खड़ा है वो बुलिश एनफ्लोगिंग पैटर्न बनाया, मतलब ये यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, ओके, ये उसका रेजिस्टेंस लाइन है, ये इसकी सपोर्ट लाइन है। यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट किया, यहाँ पे उस लेवल को ब्रेक करने के लिए गया, लेकिन ब्रेक नहीं हो पाया रेजिस्टेंस लेवल पे, नीचे आया, ऊपर आया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बियरिश एनफ्लोगिंग पैटर्न बनी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, अगर ये और एक नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो।
ठीक है। उसी तरह ये रेजिस्टेंस लाइन है और रेजिस्टेंस लाइन पे ही क्या हुई, बियरिश एनफ्लोगिंग पैटर्न दिखी, तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। और आप देख सकते हो सडनली दो कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनी और ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है। उसी तरह ये रेजिस्टेंस लाइन है, सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन पे क्या हुई, डोजी पैटर्न बनी, स्टॉक है वो अपवर्ड में गया, नीचे आया दोबारा से, और यहाँ पे क्या हुई, बियरिश ये बुलिश एनफ्लोगिंग पैटर्न बनी है। ठीक है। स्टॉक है वो अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस लेवल पे पास ये बियरिश हरामी पैटर्न बनी है, तो ये स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है और उसमें भी जो कैंडल स्टिक का रोल है और ये चार्ट पैटर्न का रोल है, मार्केट उसको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करना है, सपोर्ट करता है। आपको खाली क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मार्केट आपको हर एक लेवल पे आपको एक मौका देता है, आपको उस मौके को क्या करना है, पहचानना है और फॉल सिग्नल से बचना है। फॉल सिग्नल मतलब कि कहीं पे भी डोजी नहीं देख लेना है। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही अगर आपको उसके जो ट्रेंड है, मतलब उसके लाइन के नियर आसपास ही अगर आपको दिखाई दे, तभी आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। ठीक है। ओके, ये सपोर्ट लाइन है और उसके आस ये यहाँ पे क्या हुई, डोजी पैटर्न बनी और ये स्टॉक है वो सडनली अप ट्रेंड में है। ठीक है। उसी तरह ये रेजिस्टेंस लेवल के पास ये बियरिश एनफ्लोगिंग पैटर्न बने, स्टॉक है वो सडनली क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे क्या हुई, बुलिश एनफ्लोगिंग पैटर्न बनी और ये स्टॉक क्या हुआ, अप ट्रेंड में गया और दोबारा थोड़ा क्या हुआ, उस लेवल के आसपास आया, उसको टच नहीं किया और यहाँ पे क्या हुई, डोजी बनी और आफ्टर डोजी की ये क्या हो गया, स्टॉक है वो शूट अप हो गया। ठीक है। जिंदाल स्टील यहाँ पे सपोर्ट लाइन के पास बुलिश हरामी पैटर्न बने, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में आ गया। ठीक है। विप्रो रेजिस्टेंस लेवल के पास इधर बियरिश हरामी पैटर्न बनी, अभी ये स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में चालू होगा। ठीक है। अभी ये इतना नहीं गिरा अभी। अंबुजा सीमेंट सब ये रेजिस्टेंस लेवल के पास बियरिश हरामी पैटर्न बनी और स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में। ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि आपको किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है। ठीक है। मैंने बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के आसपास अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, जो हमने देखा है कि बुलिश मतलब बुलिश टाइप की पैटर्न कौन सी है, बियरिश टाइप की पैटर्न कौन सी है, वो पैटर्न आपको एक हिंट दे रही है कि यहाँ पे ट्रेंड उसका रिवर्सल होना चाहिए। अगर आपको ऐसी टाइप की पैटर्न दिखाई नहीं देती, तो आपको क्या करना है, उसका वेट करना है कि वो कहीं पे तो आपको वो सिग्नल देगी। अगर आप श्योर हो, कंफर्मेशन एग्जैक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर एंट्री ले सकते हो और अपनी क्वांटिटी भी उसके हिसाब से बढ़ा सकते हो। ठीक है। ओके, आज बात करेंगे नेक्स्ट कैंडलस्टिक के बारे में, जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कब आपको दिखाई देगी, जब ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस लेवल के आपको दिखाई देगी। इसकी खासियत क्या है, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, उसके जो उसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब उसका आधा, अगर ये ग्रीन कैंडल का अगर मैं हाफ कर दूं, तो यहाँ पे उसका हाफ आएगा, उतने ही लेवल के उससे आगे मतलब उससे बड़ा। ठीक है। और एक वहीं से क्या होगा, एक और एक कैंडल बनेगी जो रेड कलर की होगी। ऐसे टाइप के पैटर्न को बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है, उसके बाजू में ही क्या बना, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। और इसका देखोगे, आपको उसका कैंडल का हाफ करोगे, मतलब 50% अगर उसका हाफ करोगे, तो उससे ये कैंडल क्या है, बड़ा है। कहने का मतलब क्या है, कि अगर मैं इसका हाफ करूं, एक मिनट, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है। और एक कैंडल है जो रेड कलर की, ये आपको अप ट्रेंड में आपको देखने के लिए, आपको अप ट्रेंड में देखना है। ठीक है। ये रेड कलर की कैंडल है,
ठीक है। कैंडल इस तरीके से जो बनेगी अगर, वो क्या होगा, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ठीक है। कैसे? क्योंकि जो ये हाफ अगर इसका मैं लूं, ठीक है, अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूं तो मिड पॉइंट करीब इस यहाँ पे आएगा, उससे ये कैंडल क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, मतलब उसको ये बड़ी होनी चाहिए, या 50% या 50% से मोर देन। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे क्या हुई, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनी, आफ्टर ये क्या हो गया, स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आपको अप ट्रेंड और रेजिस्टेंस लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। उसका ही उल्टा, ये बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसी का उल्टा, सेम उल्टा मतलब ऑपोजिट उसका, प्राइसिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, उसमें क्या होगी, एक रेड कलर की कैंडल स्टिक होगी और उसके बाजू में क्या होगी, ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगी। ठीक है। और वो भी क्या होगा, इसका जो 50% है उसका क्या करेगी, ये 50%, और ये 50% को ये ब्रेक करेगी। ठीक है। ये आपको डाउन ट्रेंड और सपोर्ट लेवल पे दिखाई देगी, और ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में हुआ, ये उसकी रेड कैंडल, और आफ्टर क्या हुई, ये जो कैंडल का हाफ करोगे आप तो उससे क्या हुई, ये 50% से ऊपर बनी, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में आ गई। इसको बोलते हैं प्राइसिंग पैटर्न। ठीक है। नाम से कुछ लेना देना नहीं है, नाम तो आप याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं रहता है तो भी ठीक, लेकिन कैंडल को पहचानना आना चाहिए। ठीक है। इसको ओके। तो ये क्लियर है, डार्क क्लाउड और प्राइसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। और उसके बाद है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये ऐसी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न, ये आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, और इसमें इसको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, मतलब इसको आइडेंटिफाई करना क्या है, सिंपल है। ऐसे टाइप की कैंडलस्टिक आपको आइडेंटिफाई करने में क्या होगा, बहुत बार प्रॉब्लम भी हो सकती है कि नजर के सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऐसे टाइप की पैटर्न है वो आपको क्या होगा, सडनली दिमाग में बैठ जाएगी कि ये शूटिंग स्टार ही है। शूटिंग स्टार मतलब क्या होता है, टूटता हुआ तारा। ठीक है। तो ये आपको अप ट्रेंड और रेजिस्टेंस लेवल पे मिलेगी। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि जो अब यहाँ से क्या होगा, उसका ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। ठीक है। तो इसका जो मतलब ये कैंडल का जो डायग्राम है वो किस तरीके से होगा, नीचे वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला क्या होगा, ब्लैंक होगा, मतलब वो उसकी वीक होगी, और नीचे वाला, और ये बड़ा सा बनेगा। ठीक है। तो मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, टूटता हुआ तारा है, मतलब स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, और वहां से क्या होगा, ये इतना ही गिरेगा। ठीक है। इसको बहुत सारे नाम दिए गए, बियरिश हैमर, बियरिश पिन बार और शूटिंग स्टार। तो आपको जो भी नाम याद रहता है उसको रखो, लेकिन कैंडल को अच्छी तरह पहचानना आना चाहिए। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, उसके बाद ये शूटिंग स्टार बनी, और स्टॉक है वो क्या हो गई, डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है। और आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे, ये भी क्या है, एक शूटिंग स्टार है। ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, आप यहाँ पे अगर ये खाली शूटिंग स्टार को देख के अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे तो यहाँ से क्या होगा, उल्टा स्टॉक है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको क्या देखना है, ये सभी शूटिंग स्टार, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ही देखना है, कहीं पे भी देख के ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। ओके। अब इसका उल्टा, शूटिंग स्टार का उल्टा होता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, इसका ऑपोजिट रहेगा। ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे शूटिंग स्टार में क्या था, ये उल्टा हैमर, मतलब हथौड़ा है वो उल्टा रखा गया है। ठीक है। इसमें क्या है, ये सीधा है हैमर। ठीक है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, डाउन ट्रेंड में मिलेगा और सपोर्ट लेवल पे मिलेगा। ये क्या इंडिकेट करता है, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। आप देख सकते हो कि स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे ये बड़ी सी एक हैमर बना है। ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, स्टॉक है वो अप ट्रेंड में हो गया। और देख सकते हो कि आगे ही आपको क्या दिखेगा, शूटिंग स्टार, लेकिन ये शूटिंग स्टार पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। शूटिंग स्टार अगर आपको अप ट्रेंड और सपोर्ट लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेवल पे मिलता है, तभी आपको क्या करना है, इसको शूटिंग स्टार है, और मतलब ये शूटिंग स्टार है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए। कहीं पे भी बने उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट लेवल पे बने उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। ओके। आज का जो प्रैक्टिस वर्क है उसमें आइडेंटिफाई करना है तीन, डाउन क्लाउड कवर और प्राइसिंग पैटर्न, हैमर और शूटिंग स्टार। तो आज हमने, वैसे तो दो ही बोल सकते हो कि दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने देखा, और उसी का ऑपोजिट हमने देखा। ठीक है। और एक कैंडलस्टिक पैटर्न बाकी है, कैंडलस्टिक पैटर्न का और एक सेशन, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जितना भी हो सके प्रैक्टिस करो, और ये कैंडलस्टिक का जो प्रैक्टिस करना है वो इस तरीके से करो, जैसे ये
मैंने अभी आपको दिखाया था, ये स्टॉक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे है वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं करना है, वहां पे आपको देखना है, ढूंढना है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।